बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज हाई डेफिनेशन टेलीविजन। हाई डेफिनेशन टेलीविजन, इससे क्या मुराद है कि इसमें आपके पास जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो आम टीवी की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। HD TV, the most advanced type of digital television, it provides the resolution up to 1920 to 1080 pixels। आप इसमें कि आप देखें कि आपके पास अगर आप देखें कॉलम वाइज रो वाइज तो ये 1920 पिक्सल्स एक डायरेक्शन पे आएंगे और 1080 पिक्सल्स एक डायरेक्शन में। तो इससे आपकी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन और क्वालिटी है वो बहुत क्रिस्प हो जाती है। पिक्चर जो है वो उसमें आपको बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। इट डिलीवर्स अ मच क्लियरर एंड डिटेल्ड वाइड स्क्रीन पिक्चर देन नॉर्मल टेलीविजन। नॉर्मल टेलीविजन पे अगर आपको लेट्स से कि आप टेलीविजन पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें लेट्स से कि कोई नेशनल जियोग्राफी की है, कुछ ट्रीज दिखाए जा रहे हैं, तो अगर आम टीवी पर आपको वही तस्वीर नजर आएगी तो शायद वो दरख्त के पत्ते जो हैं उनकी फॉर्मेशन इतनी क्लियर आपको नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आप वो हाई डेफिनेशन टीवी पर देखेंगे तो हो सकता है वो पत्तों के अंदर जो बिल्कुल स्मॉल कैपिलरी टाइप की चीज है वो भी आपको बहुत क्लियर नजर आ रही हो, उस पत्ते के एज भी बहुत क्लियर नजर आ रहे हो। तो इसकी रीजन क्या है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच कम होंगे तो आपके पास तस्वीर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच ज्यादा होंगे तो पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए HD TV में एक लाइन रह गई रीड करने के लिए। इट डिस्प्लेस डिजिटल आउटपुट एंड द यूजर कैन टेक स्टिल इमेजेस इजीली फ्रॉम द वीडियो। यानी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर वीडियो इस पे डिस्प्ले कर रहे हैं तो इवन आप उसके वीडियो के स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे ना तो वो एक बिल्कुल उतनी ही अच्छी क्वालिटी की आएंगे जैसे आपने रियल में उस जगह पर जाके कोई तस्वीर बनाई है, स्टिल इमेज वहां पे क्लिक की है डिजिटल कैमरा से। दिस टेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर ग्राफिक आर्टिस्ट, डिजाइनर्स एंड पब्लिशर्स। तो डेफिनेटली ये जो हाई डेफिनेशन टेलीविजन है ये हमें बहुत सारे फील्ड्स में काम देते हैं। इवन आप लोग अपनी क्लासेस वगैरह जो ले रहे होते हैं उनमें भी हेल्प ले सकते हैं। खास तौर पे जैसे कोरोना में छोटे बच्चों की क्लासेस थी तो उसमें अमूमन ऐसा भी होता है कि आपके पास अगर बच्चा जो है वो कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है तो आपको क्लास का जो है वो कोई और उसके साथ जो बड़ा गार्डियन बैठा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्क्रीन को देख सके। तो अगर आप उसी छोटी स्क्रीन के साथ कोई भी केबल लगा के, अगर लैपटॉप है तो उसके साथ आप HDMI या VGA केबल, दो टाइप्स हैं, डिपेंड करता है किस तरह का डिवाइस आपने टीवी से अटैच करना है, तो वो इस तरह के टीवी के साथ आप कनेक्ट कर लें तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी से वो सारी चीजें बड़ी करके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो अगर टीचर ने बोर्ड पे राइट किया है या कोई प्रेजेंटेशंस हैं वो अच्छी तरह से आपको बड़ी स्क्रीन पर नजर आएंगी और दो लोग एट ए टाइम देख सकते हैं, दो नहीं बल्कि मल्टीपल। यानी एक तो स्टूडेंट जो उसको लाइव अटेंड कर रहा है वो तो उसको देखेगा ही देखेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी उस रूम में जितने भी लोग हैं वो सब उसको अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास मोबाइल से भी टीवी में कनेक्टिविटी हो सकती है, उसके लिए भी बहुत से डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग से डिस्कशन और टॉपिक है तो इसकी डिटेल में तो हम इस वक्त नहीं इतना चाहेंगे। तो हाई डेफिनेशन टीवी जो है उनका यूजेज कहीं पर भी आप बहुत सारी जगहों पर इस टेक्नोलॉजी का कर सकते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट इनसे तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, जो आपके पास एनिमेटेड वीडियोस हैं उनसे स्टिल इमेजेस ली जा सकती हैं। और जो डिजाइनर और पब्लिशर्स हैं, डिजाइनर्स के लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पिक्चर को एडिट करना है, डिजाइन करना है, आपने कोई वेबसाइट है उसका या कोई लोगो बनाना है तो उसमें आपके पास उसकी बारीक बहुत ज्यादा जो कह लें कि छोटी छोटी बारीकियां जो हैं, उसकी बारीक जो डिटेल्स हैं वो सारी आप आराम से, आपको जितनी हाई डेफिनेशन पिक्चर होगी उतना ही आप उसको ज्यादा जूम इन करके तो उसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह जो पब्लिशर्स होते हैं, ये जो आपके पास हमारे पास किताबें आती हैं, बुक्स आती हैं, ये सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी में होती हैं। डिफरेंट इनकी अगर इमेजेस होती हैं तो ये पब्लिशर्स जो होते हैं पहले सॉफ्ट कॉपी को डिजाइनर्स के जरिए
इनको एडिट करवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं और फिर उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस में भेजी जाती है जहां पर ये प्रिंट होती हैं और पब्लिशर्स इनको फिर सेल करते हैं। तो इन सारी जगहों पर हमारे पास ये हाई डेफिनेशन टेलीविजन जहां भी ग्राफिक्स से रिलेटेड काम हो रहा है वहां सब इनका बहुत पॉजिटिव और अच्छा रोल है। अब हम अपना आज का मेन टॉपिक देखते हैं, वो है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब प्रिंटर का डिस्प्ले इनसे किस तरह फर्क है। इससे पहले जो डिवाइसेस पड़े हैं उन सब के ऊपर आप सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट डिस्प्ले ले सकते हैं, यानी डिजिटल फाइल की फॉर्म में। लेकिन अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास इस हालत में रखना है कि आप कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर दें तो वो आपके पास एक पेपर के ऊपर प्रिंटेड हो, तो उस सूरत में आपके पास आप उसे उसका प्रिंट आउट लेंगे प्रिंटर से। और उसके अलावा क्या जरूरत पड़ सकती है हमें कि ऐसी चीज अगर हमने वही इंफॉर्मेशन कहीं और किसी को भिजवानी है तो भी हम या इंफॉर्मेशन कहीं सबमिट करवानी है फिजिकली तो वो भी हम प्रिंटर से प्रिंट आउट लेंगे और उसके बाद उसको हम सबमिट कर। प्रिंटर्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ये यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, होते हैं अमूमन। यूजर को बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आप प्रिंटर जब भी कोई परचेज करते हैं आपने उसको इंस्टॉल अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और उसका ड्राइवर अमूमन प्रिंटर के साथ ही गिवन होता है सीडी डीवीडी की फॉर्म में, तो वो आप उसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और इस तरह आपका प्रिंटर वर्किंग हो जाता है। तो ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी होती है। एक जो अच्छा एक प्रिंटर है उसे रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट का प्रिंट देकर जा रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखें तो प्रिंटर जो है वो काम ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के प्रिंटर जो है वो रिलायबल नहीं है। रेजोल्यूशन, जिस तरह बाकी आउटपुट डिवाइसेस जो है उनकी रेजोल्यूशन आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से यहाँ पर बाकी प्रिंटर्स की रेजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंटर की आपके पास रेजोल्यूशन हाई होगी इतनी ही आपके पास पेज के ऊपर जो इमेज प्रिंट होकर आएगी वो उतनी ही क्रिस्प होगी। द क्वालिटी और शार्पनेस ऑफ प्रिंटेड इमेज एंड टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन प्रिंटर्स रेजोल्यूशन। तो जितने उसके भी आपके पास लिखा है डॉट्स पर इंचेस, जैसे वहां पिक्सल्स पर इंचेस थे सॉफ्ट फॉर्म में डिजिटल इमेज में, इस तरह यहाँ पर प्रिंट करने की सूरत में डॉट्स पर इंचेस इंपॉर्टेंट है, जिसको डीपीआई कहते हैं। तो जिस प्रिंटर के डीपीआई ज्यादा होंगे, हायर होगा, उसकी जो प्रिंट आउट होगा उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। उसके अलावा उसकी प्रिंटिंग स्पीड भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का प्रिंटर है। अगर कोई बहुत बेसिक सा प्रिंटर है तो उसकी कुछ आम डॉट मैट्रिक्स है तो उसके ऊपर हम उसकी स्पीड कैरेक्टर्स पर मिनट में लेते हैं कि 1 मिनट में लेट से कि वो 100 कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है। कैरेक्टर से मुराद है ABCD एक कैरेक्टर है। अगर कोई नेम है आपके पास अम्मारा तो AMMARA, तो इसके अंदर आपके पास 6 कैरेक्टर्स हैं। तो 6 अगर किसी प्रिंटर की स्पीड 6 कैरेक्टर्स पर सेकंड है तो 1 सेकंड में वो 6 ये एक नाम जो है 1 सेकंड में प्रिंट करेगा। इसी तरह से आपके जैसे जैसे प्रिंटर की क्वालिटी चेंज होती जाएगी, जो आपके पास कलर प्रिंटर्स कलर में भी होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी होते हैं, तो जो इसमें जो आपके पास टाइप है लेजर प्रिंटर की, वो पेजेस पर मिनट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, यानी आपको वो पूरे के पूरे पेज जो है वो 10 पेजेस पर मिनट, 6 यहाँ पर जैसे लिखी है स्पीड के 6 से लेकर 35 पेजेस पर मिनट तक प्रिंट हो जाते हैं। यानी आपके पास ऐसे प्रिंटर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि अगर आप उसे 100 पेजेस के प्रिंट की कमांड दें तो 3 मिनट के अंदर वो आपको 100 पेजेस जो है वो प्रिंट करके दे देंगे। उसके अलावा ड्यूटी साइकिल ये है कि टोटल जो है वो कितनी पेजेस जो है वो प्रिंट कर सकता है। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन पेजेस पर मंथ, कि एक महीने में फॉर एग्जांपल कि अगर ड्यूटी साइकिल किसी का 3000 पेजेस पर मंथ है तो वो उसकी परफॉर्मेंस 3000 से ज्यादा अगर आप पेजेस पर मंथ लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। और ये यूजुअली जैसे 100 पेजेस आप डेली के किसी प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हैं तो उसका ड्रम भी ठीक रहेगा, उसके अंदर टेक्निकल पार्ट चीजें सब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइक वो ओवर यूज नहीं हो रहे। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है कि आपके पास जो प्रिंटर है वो रोजमर्रा जो जितने भी आप प्रिंट आउट लेते हैं
आपको पता है कि हर चीज की कोई कॉस्ट होती है। प्रिंटर को क्या क्या चाहिए, एक तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, उसके अलावा उसके अंदर कोई मटेरियल होगा जो प्रिंटिंग में यूज हो रहा होगा। तो वो मटेरियल हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स में डिफरेंट होता है। जो डॉट मैट्रिक्स और इस तरह के प्रिंटर्स हैं उनमें रिबन यूज होता है। इंकजेट प्रिंटर्स में आपके पास इंक कार्ट्रिज यूज होती है और लेजर प्रिंटर में आपके पास टोनर यूज होता है। तो ये सारी चीजें कितनी एक्सपेंसिव हैं। अब इसमें रफली अगर देखें तो जो रिबन होता है वो सबसे ज्यादा आप तो कह लें कि सबसे ज्यादा सस्ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी बहुत ज्यादा। रिबन जो है वो कार्बन पेपर की तरह काम करता है। ये आगे आप जब इन प्रिंटर्स की डिटेल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां समझ में आ जाएंगी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और साथ उसके क्वालिटी, इन सब चीज देखना है कि अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं चाहिए तो आप ये देखेंगे कि आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी यूज कर लें। उसमें लेट्स से कि आपने रिसीप्ट प्रिंट करके देनी है, आपने कोई इस तरह के बिल्स प्रिंट करके देने हैं जिनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको, तो आप कोई लो क्वालिटी वाला जिसकी लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, जिसके पे खर्च कम आ रहा है रोजमर्रा का, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करवानी है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको नोट्स देने हैं, मैंने आपको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन जैसे कोर्स आउटलाइन इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो रीडेबल हो। ऐसा ना हो कुछ देर के बाद, वो कुछ अरसे के बाद फेड हो जाए। तो ये सब चीजें डिपेंड करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करनी है उनका यूजेज क्या है आपके पास। उसके अलावा उसकी डुप्लेक्स कैपेबिलिटी होती है कुछ प्रिंटर्स में। तो उसमें आपके पास डुप्लेक्स कैपेबिलिटी से क्या मुराद है कि वो पेजेस एक ही पेपर के दोनों तरफ एट द सेम टाइम प्रिंट करते हैं। एट द सेम टाइम से मुराद क्या है कि एक साइड प्रिंट करते हैं और उसके बाद फिर उसी पेज को थोड़ा सा रिवर्स वापस करते हैं और उसके फिर दूसरी साइड पे बैक पर भी, यानी पेज को पलटेंगे नहीं, वो पेज उसी डायरेक्शन में रहेगा। आप यूं कह सकते हैं कि एक दफा जो है वो टोनर उसकी एक साइड पर प्रिंटिंग करेगा और उसे थोड़ा सा रिवर्स करके फिर उसकी दूसरी साइड पर प्रिंटिंग करेगा। तो इस तरह के प्रिंटर्स को हम डुप्लेक्स प्रिंटर कहते हैं। अब आप देखें कि ये टॉपिक सिर्फ प्रिंटर्स का है, लेकिन इसमें आपने फीचर्स में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ ली है। अब कितने फीचर्स आप इसमें लिखने हैं अभी आगे भी मौजूद हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कोई से 5 फीचर्स जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने और पढ़ने सारे पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फला फला फीचर्स जो है वो उनका प्रिंटर में क्या रोल है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि प्रिंटर की जो है वो मेमोरी या और उसके अलावा उसकी जो ड्यूटी साइकिल है उससे क्या मुराद है। इट मीन्स कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई 5 फीचर याद कर लें जो आपको आसान लगते हैं, लेकिन मैं आपसे कोई और फीचर ऐसा पूछ लूं जो आपने नहीं याद किया तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए ये सारी ही चीजें याद करनी है, बट थोड़ी थोड़ी इसमें से, यानी ब्रीफ ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। और प्रिंटर्स के अंदर मेमोरी भी होती है। मेमोरी से क्या मुराद है, जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो आपके पास जो है वो डाटा जो आपकी फाइल है वो मूव होती है प्रिंटर की मेमोरी में। प्रिंटर की मेमोरी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी अगर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर देंगे ना अपना, तो फॉर एग्जांपल आपने 100 पेजेस की डॉक्यूमेंट थी, आपने उसकी कमांड दे दी प्रिंट की, तो अगर आपके प्रिंटर की मेमोरी इतनी है कि वो 100 पेजेस अपनी मेमोरी में रख सकता है, तो आप बेशक वो प्रिंटर को प्लग आउट भी कर उसको निकाल दें, कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर दें, तो भी वो प्रिंटिंग करता रहेगा। लेकिन मैंने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करने को कहा है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करने को नहीं कहा। इसको उसके साथ आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। अगर आप उसे उसको प्लग आउट कर देंगे उसको वॉल सॉकेट से, तो फिर वो काम नहीं करेगा। डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलनी चाहिए। अच्छा जी, a computer sends data and instructions for the printout to the printer. Printer command language and PostScript languages are widely used for communication. ये दो लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती हैं। अब ये देखें, ये बुक का थोड़ा सा मैं तो इसको ड्रॉबैक कहूंगी, लिमिट ये है कि इसके अंदर मेमोरी कहा गया है, लेकिन मेमोरी का पर्पस वो नहीं बताया जो मैंने आपको बताया है। तो द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द प्रिंटर मेमोरी। मोस्ट लेजर प्रिंटर अलाउ टू ऐड मोर मेमोरी। इस बेसिकली प्रिंटर का पर्पस ये, इन्होंने उसकी और टेक्निकल डिटेल बता दी है कि वो मेमोरी किस लैंग्वेज में लिखी जाती है, उस मेमोरी को कैसे टेक्निकली किया जाता है। बिकॉज ये किताबें बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिन्होंने इन चीजों को डिटेल से पढ़ना होता है। तो उनके लिए ये जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उनके लिए पास मौजूद ही होती है ऑलमोस्ट। बहरहाल आपने इसमें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा जो मेमोरी का पर्पस मैंने बताया।
उसके अलावा नेटवर्क इनेबल्ड प्रिंटर्स होते हैं, ये वो प्रिंटर होते हैं जिनके साथ अमूमन हमने प्रिंटर को जब भी कहीं अटैच करते हैं उसके साथ एक कंप्यूटर का होना जरूरी है, क्योंकि उस कंप्यूटर के जरिए ही हम प्रिंटर को कमांड देते हैं। लेकिन जो नेटवर्क इनेबल्ड प्रिंटर होते हैं उनको हम उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता है नेटवर्क के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हमें या तो वाईफाई चाहिए होता है या फिर एक नेटवर्क कार्ड चाहिए होता है। तो इसके अंदर नेटवर्क केबल लगने की जगह भी होती है और कुछ प्रिंटर्स वाईफाई इनेबल्ड भी होते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स को के साथ कंप्यूटर अटैच किए बगैर आप बैठे हुए रिमोटली भी इनके साथ जो है इनके ऊपर प्रिंट आउट दे सकते हैं। कि जैसे लिखा है नेटवर्क कनेक्शन कैन बी वायर्ड और वायरलेस। उसके बाद अब हम देखेंगे बेसिकली प्रिंटर्स की टाइप्स। जो मेन आपके पास प्रिंटर्स के अंदर टॉपिक है वो ये है। तो मेन टाइप जो है उसमें सबसे पहली टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में फिर इम्पैक्ट से मुराद क्या है, मैं अब इससे लाइन बाय लाइन आपको रीड करके नहीं इसकी चीजें समझाऊंगी वरना बहुत टाइम लगेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इनको क्यों इम्पैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये पेज के साथ बेसिकली टच करके एक चीज उसके साथ इम्पैक्ट उसका आता है। जैसे आप प्रिंटिंग के लिए मार्केट जाते हैं ना, अगर आपने एम्ब्रॉयडरी वगैरह करनी है तो आप एक उनके पास लकड़ी के मोटिव्स बने होते हैं, वो जब जैसे ही कपड़े के ऊपर लगते हैं तो एक उसका इम्पैक्ट कपड़े के ऊपर आ जाता है। क्या इसी तरीके से आप कार्बन पेपर अगर ले और उसके ऊपर आप पेन से कुछ लिखें तो उसका इम्पैक्ट जो ऊपर आप लिख रहे हैं ऊपर वाले पेज पे वो कार्बन पेपर के नीचे पड़े हुए पेपर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये सब प्रिंटर जो है इनके अंदर इस तरीके से प्रिंटिंग होती है कि पेज के साथ फिजिकली कोई मटेरियल टच करके उसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ता है, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अमूमन इनके ये नॉइजी होते हैं, इनकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये ऐसी जगहों पर यूज किए जाते हैं जैसे कि कुछ आपने इनवॉइसेस वगैरह प्रिंट करनी है, आपने स्टोर से कहीं से कोई चीज परचेज की है तो आप वहां से कुछ प्रिंट आउट लेना है तो अमूमन वहां इम्पैक्ट प्रिंटर यूज किया जा सकता है। लेकिन आपने इसको मिक्स अप नहीं करना। जो आजकल आप स्टोर्स पे जाते हैं वहां पर वो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते, वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं जो शॉप डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर्स के ऊपर पड़े होते हैं उनके कंप्यूटर्स के साथ बिल प्रिंटिंग के लिए। वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, इसीलिए वो कुछ अरसे के बाद कुछ स्टोर्स के बिल्स ऐसे होते हैं जो बाद में मिट भी जाते हैं, इरेज हो जाते हैं, उनके ऊपर जो भी लिखा होता है वो इरेज हो जाता है। नेक्स्ट अब देखिए जी, और इसमें अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में टाइप्स है उसमें सबसे पहली टाइप आप देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर पिन्स होती हैं और ये पिन जो हैं वो बेसिकली आप इसको कह लें कि 3x3 स्क्वायर की एक पिन हो सकती है। एक आप कह लें कि स्टैम्प की तरह से एक चीज हो सकती है जिसके ऊपर ये उभरे हुए निशानात होंगे और इन निशानात से ये देखिए ए, आपको लेटर ए बनाना दिखाया गया है बुक के अंदर। बुक की पिक्चर को बहुत गौर से देखें तो ये जो आपको लंबी लंबी सी नजर आ रही है ना पिन्स, बेसिकली ये आपके प्रिंटर की डॉट्स हैं, उसके ऊपर ये गोल गोल निशान है जो उभरे हुए हैं और इनके आगे रिबन आएगा बिल्कुल कार्बन पेपर की तरह और उस रिबन के पीछे पेपर होगा। ये जब वो पिन्स जो है पेज पे टकराएंगी तो ये देखिए जहां जहां लेटर ए के डॉट लिखने हैं वहां पर ये इंक लगा देंगी, वहां से ये पुश करेंगी पीछे से और जहां जहां व्हाइट स्पेस खाली छोड़नी है वहां पर ये पुश नहीं करेंगी और इस तरह ये डॉट 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 से मिलकर आपकी जो है वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब आप इस चीज को देखें कि जो पहले भी आपने पढ़ा और यहाँ भी लिखा हुआ है कि इनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है और इनकी इसीलिए इनकी जो स्पीड है उसको मेजर किया जाता है कैरेक्टर पर सेकंड में कि ये 350 से लेकर 1100 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट कर सकते हैं। अब ये अमूमन क्या करते हैं कि इनका जो हेड होता है जिसके ऊपर वो आपकी ये लगी होती हैं पिन्स भी होती हैं, हेड के ऊपर नहीं, हेड के आगे एक और पार्ट होता है उसके ऊपर पिन्स होती हैं, वो मूव करता है जब पेपर के ऊपर तो वो एक तरफ जाएगा, मूव करेगा पूरे पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे आपने टाइपराइटर्स देखे होंगे तो ये उस तरीके से मूव करेगा। बल्कि टाइपराइटर्स आई डोंट नो कि आप में से किसी ने देखी है या नहीं देखी है, टाइपराइटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो एक टाइपराइटर जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के होते हैं उनमें इस तरह से भी होता है कि प्रिंटिंग जो है वो हेड मूव कर रहा होता है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो ये दोनों डायरेक्शन में इसका हेड मूव करता है। तो एक डायरेक्शन में जाते हुए कुछ डॉट्स को प्रिंट कर देगा, एक कैरेक्टर के नहीं प्रिंट करके जाएगा, पूरी लाइन के प्रिंट करके जाएगा जो उसके सामने है और जब वापस आएगा तो फिर दोबारा जो है वो उनके ऊपर डॉट्स प्रिंट करके जाएगा। यानी यही लेटर ए को अगर आप ग्रिड बनाएं, इसका एक रोज एंड कॉलम जैसे आप ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, तो आप ये समझिए कि कुछ डॉट्स उसके जो हैं वो
लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो उनके ऊपर इंक लगा जाएगा, इम्पैक्ट छोड़ जाएगा, और कुछ लेटर्स के ऊपर वापस आते हुए छोड़ देगा। तो इस तरह से ये पूरा एक लेटर जो है वो प्रिंट कर देगा, इसीलिए इनकी स्पीड कम होती है। उसके बाद जो दूसरे प्रिंटर हैं इम्पैक्ट में, दूसरी टाइप है वो लाइन प्रिंटर है। ये फास्ट होते हैं, इससे डॉट मैट्रिक्स से, देखिए वो डॉट मैट्रिक्स का नाम ही डॉट मैट्रिक्स इसलिए है कि वो डॉट्स की एक मैट्रिक्स होती है। जो मैथमेटिक्स में आप मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, रोज एंड कॉलम्स, इसी तरह ये डॉट्स के रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो इसीलिए उसे डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। लाइन प्रिंटर फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये पूरी की पूरी लाइन को एट ए टाइम प्रिंट करता है, और इसीलिए इसकी स्पीड भी लाइन पर मिनट में, जैसे 3000 लाइंस वो एक मिनट में प्रिंट कर देगा। तो अब फर्दर इसके अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक बैंड प्रिंटर होता है और एक चेन प्रिंटर होता है। जो बैंड प्रिंटर होता है ये हैमर की तरह, इसके अंदर जो है वो इस तरह की रोटेटिंग हैमर्स होती हैं जो कि रोटेट करती हैं हॉरिजॉन्टल बैंड के ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी लाइन एक प्रिंट कर देती हैं। जो चेन प्रिंटर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए आपके पास ये लाइन प्रिंटर एक दिखाया गया जिसमें कि ये चेन प्रिंटर है, ठीक है। ये दूसरा जो आपके पास इमेज है ना, ये 4.45 डेजी व्हील, इट इज नॉट अ लाइन प्रिंटर, ठीक है, ये डिफरेंट है। ये डॉट मैट्रिक्स की तरह एक एक कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। तो ये डेजी व्हील की हेडिंग के नीचे आया, ये सिर्फ ग्राफिकली जब प्रिंटिंग होती है तो किताबों का टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए पिक्चर्स इधर उधर करती जाती हैं, बेसिकली ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ये इसकी इमेज जो है चेन प्रिंटर में देखिए, ये जैसे साइकिल की चेन होती है ना, उस तरह ये पूरी चेन के ऊपर अल्फाबेट्स बने होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर पूरी, ये आपको नजर भी आ रहे हैं एक कॉर्नर पे, अगर आप इसको, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, मेरा जूम किया हुआ तो आप तक पहुंचेगा भी, ऑनलाइन देर से पहुंचेगा, मैं कोशिश फिर भी करती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे कैरेक्टर, ये TUVWX आपको नजर आ रहे हैं इसके ऊपर लिखे हुए। तो ये कैरेक्टर इस पे एम्बोस्ड है, एक तरह से आप ये समझे कि ये लिखे हुए हैं थोड़े मोटे उभरे हुए, और इनके आगे अगर आप कार्बन पेपर या रिबन रखें, रिबन बेसिकली जो इनके अंदर पड़ते हैं उनकी एक साइड पे इंक लगी होती है, तो इंक वाला साइड पेपर की तरफ होती है, और पीछे से अगर आप उसको, उसके ऊपर ये उभरा हुआ लेटर अगर पुश करेंगे तो वो पूरे का पूरा यू एक ही दफा लिखा जाएगा, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस पूरी चेन के ऊपर एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, लाइक ए भी ज्यादा दफा लिखा होगा, बी भी ज्यादा दफा लिखा होगा, तो जहां जो कैरेक्टर वहां पर फिट आता है वो एक घूमते घूमते वहां वहां वो कैरेक्टर उस जगह पर लेकर आता है ये प्रिंटर, और उसको प्रिंट करता जाता है। तो ये है चेन प्रिंटर का रूल, तरीका काम करने का, और इसकी स्पीड अब आप समझ सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स से डेफिनेटली इसकी ज्यादा होती है। यहाँ लिखा भी है कि द चेन रोटेट्स एट द हाई स्पीड एंड प्रिंटर प्रिंट हैमर्स आर लोकेटेड एट ईच हॉरिजॉन्टल प्रिंट पोजीशन, और इस तरह ये तेजी से घूमता है, और पेपर के ऊपर सामने रिबन होता है, ये उसको पीछे से स्ट्राइक करता है, पेपर पे प्रिंट हो जाता है टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डेजी व्हील। डेजी व्हील जैसे डेजी फ्लावर होता है ना, फ्लावर की पेटल्स होती हैं, उस तरह ये एक, इसके ऊपर एक राउंड सा ये आप कह लें सर्कुलर पार्ट होता है, और इसके एज के ऊपर, हर एज के ऊपर ABCD का लेटर्स लिखे हुए हैं और डिफरेंट सिंबल्स लिखी होती हैं, और ये भी उभरी हुई होती हैं बिल्कुल डॉट मैट्रिक्स की पिन की तरह, या जो मैंने आपको एग्जांपल दी है प्रिंटिंग के लिए जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं, फ्लावर्स वगैरह और ऐसी चीजों की प्रिंटिंग के लिए ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे जो यूज होती है, तो वो उसके ऊपर जो डिजाइन होता है वो एम्बॉस्ड होता है ना, तो आप उस पे कोई भी कलर लगा के रखें, या इवन आप उस वुडन ब्लॉक को भी अगर कार्बन पेपर पे पुश करें जोर से, और आगे कार्बन पेपर के ऊपर जो है वो व्हाइट पेज हो, तो वो वाला फ्लावर भी पेज के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से इस पे एम्बोस्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं डेजी व्हील पे, और ये ट्रेडिशनल टाइपराइटर की तरह काम करता है। टाइपराइटर में दरमियान में एक व्हील घूम रहा होता है, और पीछे से जब कोई की प्रेस की जाती है, ये बिल्कुल मैं बहुत पुराने जमाने के टाइपराइटर की बात कर रही हूँ, तो उसको जब की पीछे से प्रेस की जाती है तो उसका जो रेलिवेंट आर्म है उस फ्लावर का, वो आर्म जो है वो जाके हिट करता है, स्ट्राइक करता है पेपर को, और पेपर पे वो लेटर प्रिंट हो जाता है। तो ये यहाँ लिखा है, मोटर रोटेट्स द व्हील, हैमर स्ट्राइक्स द पेटल अगेंस्ट द रिबन, और जब डिजायर्ड कैरेक्टर उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां उसे टाइप होना चाहिए, तो पीछे से उसको वो हैमर हिट करती है, और इस तरीके से वो पेज लेटर जो है वो उसकी का इम्पैक्ट जो है वो पेपर पर आ जाता है। अब आप देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब आपको इम्पैक्ट प्रिंटर की मेन कैटेगरी और उसकी रीजन भी समझ में आ गई होगी कि उनको हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्यों कहते हैं।
अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इनके अंदर जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। कोई रिबन नहीं होता, पेपर को फिजिकली टच करके कुछ प्रिंटिंग नहीं हो रही, बल्कि कोई और मेथड है जो अप्लाई होगा, जिसमें कि हमारे पास लेजर प्रिंटर में टोनर्स यूज होते हैं और इंकजेट प्रिंटर्स के अंदर यानी नॉन इम्पैक्ट में दो टाइप्स आ जाएंगी, एक लेजर प्रिंटर है और उसके अलावा इंकजेट प्रिंटर है, और एक थर्मल प्रिंटर भी है। थर्मल प्रिंटर वो है जो आजकल स्टोर्स पे ज्यादा यूज होते हैं बिल्स और रिसीप्ट प्रिंट करने के लिए। इनमें से सबसे पहले हम लेजर प्रिंटर को देखेंगे। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। अब इसकी देखते हैं डिटेल। ये पूरे के पूरे एक पेज को एट ए टाइम प्रिंट करता है। इसकी भी मैं पूरा टेक्स्ट रीड नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू दे दूंगी कि ये इसकी प्रिंटिंग किस तरह होती है। बेसिकली एक तो ये कि इसमें वही आपके पास जो डीपीआई हैं इसके, यानी डॉट पर इंचेस जो है वो 1200 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतनी अच्छी पेपर की प्रिंटिंग क्वालिटी होगी, और जितने हम यूज करते हैं ऑफिशियल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उनमें से जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर की होती है। बाकी इसके अलावा भी होते हैं प्रिंटर, जैसे फोटोग्राफर्स जिनसे प्रिंट करते हैं, जिन प्रिंटर से फोटोग्राफ्स प्रिंट करते हैं, उनकी रेजोल्यूशन से ज्यादा हाई होती है। लेकिन ग्राफिक्स के लिए चूंकि आम यूजर को जरूरत नहीं होती, तो कॉमन लाइफ में लेजर प्रिंटर जो है दैट इज यू कैन से द बेस्ट वन फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज। तो इनकी स्पीड 12 से 45 पेजेस पर मिनट भी हो सकती है, और आगे यहाँ लिखा है कि जो बिजनेस लेवल पे यूज हो रहे हैं वो 150 पेजेस पर मिनट भी होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही होती है कि आप किसी एक लिमिट पे स्पेसिफिकली रुक नहीं सकते। हो सकता है आपका कोर्स कंप्लीट करने के दौरान ही कोई लेटेस्ट चीज आ जाए और उसकी जो है वो स्पेसिफिकेशन इससे बहुत बेहतर हो। अच्छा, अब आपने इसकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म को सिर्फ समझ लें। इसके अंदर आपके पास ये नॉइजी नहीं होता। ये नॉइजी क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जो टोनर होता है उसमें ड्राई इंक होती है। बेसिकली जो लेजर बीम होती है वो पेपर को चार्ज कर देती है, जहां जहां प्रिंटिंग होनी चाहिए वो लेजर बीम उसको चार्ज करती है, और जो टोनर है वो उसके ऊपर ड्राई इंक जो है उसको थ्रो करता है। अब वो जहां जहां पे प्रिंटिंग होनी है वो उसके साथ इंक वहां पे लग जाती है, और उसके बाद वो एक हीटर में से गुजरती है और वो वहीं वहीं उसको फिक्स कर देती है। इसीलिए देखिए, आप लेजर प्रिंटर से जब भी पेपर निकलता है तो वो थोड़ा गर्म होता है, और अगर आप उसको इमीडिएटली टच करेंगे तो वो उसकी इंक जो है वो मेल्ट भी हो जाएगी, यानी वो खराब हो सकती है वहां से। उसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं, वो थोड़ी देर लगती है उसको पेपर के ऊपर फिक्स होने में। अब देखते हैं अगली टाइप जो हमारे पास आती है नॉन इम्पैक्ट की, दैट इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं इनके अंदर लिक्विड इंक होती है, ड्रॉप्स की फॉर्म में ये जाती है। हमें ये इंक किस तरह से मिलती है? प्लास्टिक के कार्ट्रेज कहते हैं हम उसको, प्रिंटर के कार्ट्रेज के अंदर बंद होती है। ये इंक हमारे पास सिंपल ब्लैक कलर में भी आती है। हर और जो कलर प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट अमूमन ज्यादातर इंकजेट और लेजर ये दो प्रिंटर ऐसे हैं जो कलर प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर पड़े हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक ही कलर का रिबन पड़ता है, वो रिबन ब्लैक होता है और वो ब्लैक कलर की ही प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन इंकजेट के अंदर चूंकि टोनर भी मल्टीपल कलर्स के होते हैं और इसी तरह कार्ट्रिज भी मल्टीपल कलर्स की होती हैं। वो मल्टीपल कलर्स ऐसा नहीं है कि आपके पास 7-8 कलर्स हो, उसमें आपके पास बेसिकली 4 कलर होते हैं। उसमें ये हो सकता है 3 बेसिकली आपके पास होता है, साइन, मैजेंटा और येलो। साइन ब्लू कलर की एक टाइप है, थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर होता है। मैजेंटा एक पर्पल कलर की एक टाइप है, पर्पल मैजेंटा आपको थोड़ा सा फर्क पता होगा। और येलो आपको पता है बड़ा बेसिक सा कलर है, और इन तीनों कलर से मिलके ब्लैक कलर भी बन जाता है। तो कुछ प्रिंटर्स में चाहे वो इंकजेट हो या लेजर हो, कुछ में ये तीनों कलर सिर्फ ये 3 कलर ही डालते हैं और ब्लैक भी इनसे बन जाता है। लेकिन कुछ प्रिंटर में ऐसा होता है कि ब्लैक की अलग से भी होती है जगह, यानी उन प्रिंटर्स में या तो 4 टोनर पड़ेंगे, और ऐसे प्रिंटर्स हमारे पास ऑफिस में अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है। तो 4 टोनर पड़े उस पे पड़ते हैं, तो एक ब्लैक टोनर होता है, इसी तरह एक साइन कलर का होता है, एक मैजेंटा और एक येलो। इसी तरह जो ये इंकजेट प्रिंटर है इनमें भी 4 कार्ट्रिज डलती हैं, एक ब्लैक होती है, एक मैजेंटा, एक साइन और एक येलो। और इनमें जो जैसे इन बाकी सारे कलर इनको मिक्स करके बनते हैं, और जैसे जैसे ये कलर अगर यूज हो जाते हैं तो फिर हम उनकी रेलिवेंट उस तरह की जो होती है कार्ट्रिज वो परचेज कर लेते हैं। Most inkjet printers usually have 2 print cartridges. One cartridge contains black ink and the other contains color.
ठीक है, ये 2 टाइप्स उन्होंने बता दी हैं। तो इस नेक्स्ट पे देखते हैं कि नेक्स्ट पे आपके पास जो है वो देखें, उसमें भी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, बस इतना ही बताया कि 2 कलर में भी हो सकती हैं। थर्मल प्रिंटर की तरफ आ जाते हैं। थर्मल प्रिंटर आप सब लोगों ने देखे हुए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टोर्स पे जब जाते हैं हर जगह कंप्यूटराइज्ड बिल आपको मिलता है, और वो जो बिल प्रिंट करके देते हैं वो थर्मल प्रिंटर होता है। उसके अलावा जो है इसकी जो आउटपुट होती है ये वैक्स बेस्ड इंक होती है। ये बेसिकली जैसे वैक्स होती है, मोमबत्ती जिसको आप आम जुबान में कहते हैं, तो ये वैक्स की बेस पर इंक होती है, वैक्स बेस्ड इंक होती है। इसको मेल्ट किया जाता है। थर्मल का मतलब ही होता है ऐसी चीज जो हीट की हेल्प मदद से होती है। तो ये आपके पास जो है इसका पेपर भी स्पेशली होता है। आपने देखा होगा जो बिल्स होते हैं, रिसीप्ट्स होती हैं, उनका पेपर थोड़ा स्लिपरी सा, एक डिफरेंट टाइप का वैक्स टाइप प्रिंटर होता है, स्लिपरी सा। द बेसिक थर्मल प्रिंटर इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड द प्रिंट क्वालिटी इज नॉट वेरी हाई। ये दोनों बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ अर्से के बाद में ये देखा लिखा है इट फेड्स ओवर द टाइम। ये सारी डिटेल्स है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एटीएम मशीन से रिसीप्ट्स जो प्रिंट होती हैं वो भी थर्मल प्रिंटर होता है, और ये इसका यूजेज है। फोटोग्राफी में जो यूज होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के और एक्सपेंसिव थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। वो ये वाले छोटे छोटे प्रिंटर्स नहीं है जो शॉप्स पर आपको नजर आते हैं। अब आपके पास जो टेक्नोलॉजी बेसिकली जो ये फोटो प्रिंटर्स है ना, इनमें टेक्नोलॉजी यही यूज होती है थर्मल प्रिंटिंग की, लेकिन इनकी क्वालिटी हमारे आम लेजर प्रिंटर से भी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि फोटोग्राफ्स में जितनी अच्छी क्वालिटी, अच्छी हाई रेजोल्यूशन होगी, उतनी ही आपकी फोटोग्राफ ज्यादा क्लैरिटी देगी, ज्यादा क्रिस्प आएगी। सम फोटो प्रिंटर्स प्रिंट फोटोज ऑफ 1 और 2 साइज ओनली, और इसके अलावा जैसे 3x5 इंच के छोटे साइज के प्रिंटर हो सकते हैं, जैसे ये आपको फिगर में गिवन है फोटो प्रिंटर एक 4.49 फिगर में। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने डिफरेंट वेडिंग एल्बम्स लोगों की देखी होंगी, डिजिटल एल्बम्स बनती हैं और वो सारी की सारी कंप्यूटराइज प्रिंटिंग हुई होती है, तो देखेंगे वो डिजिटल एल्बम्स का साइज काफी बड़ा होता है। तो उस तरह की एल्बम्स प्रिंट करने के लिए आपके पास प्रिंटर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल का होगा। उसके अलावा जो इसकी लास्ट टाइप हमारे पास मिलती है वो पोर्टेबल प्रिंटर। आप एक्चुअली इसकी बेसिक जो हमारे पास टाइप है ना वो वही है इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपके पास जो यहां तक आ रहे हैं इंकजेट तक, ठीक है। लेकिन ये थर्मल मैक्सिमम आप ऐड कर लें बेसिक टाइप में, बाकी ये सारी उसकी एडवांस टाइप्स हैं। तो अब चूंकि बुक में गिवन है, तो अगर कोई इस बुक से पेपर बनाए तो शायद आपके सिलेबस में आ जाए, अदरवाइज अगर आप मेरे ख्याल से तो इतना एडवांस टॉपिक्स नहीं देने चाहिए, लेकिन जाहिर है मैं एहतियातन आपको पढ़ा देती हूँ कि अगर आ जाए तो आप इनको लिख सकें। तो पोर्टेबल प्रिंटर्स वो होते हैं जिन जो लाइट वेट होते हैं और बैटरी से चलाए जा सकते हैं। बाकी प्रिंटर्स जो हैं वो सारे आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट की पावर सप्लाई उनको देनी पड़ती है, लेकिन इनको आप बैटरी से भी चला सकते हैं। और ये जो बैटरी सप्लाई प्रिंटर्स है पोर्टेबल होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, इसी वजह से इनको पोर्टेबल प्रिंटर कहते हैं। और ये लास्ट टाइप आपको जो बताई गई है दैट इज लेबल या पोस्ट टैग प्रिंटर होते हैं। ये आपने जो डिपार्टमेंट स्टोर्स पे आप जाते हैं तो जो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे प्राइस टैग्स लगे होते हैं वो इन प्रिंटर्स की हेल्प से प्रिंट किए जाते हैं। इसके अलावा ये प्रिंटर्स ऐसे भी आते हैं कि जिनके अंदर आपको इंफॉर्मेशन आप डाल दें कि आपने क्या क्या चीजें प्रिंट करनी है, तो वो अलग से आपकी कंपनी का नाम आएगा, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आएगी और इससे रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो आपके पास इसमें इन प्रिंटर्स की हेल्प से प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए वो आपने नहीं पढ़ने, वो सब भी पढ़ने हैं, वो भी तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स ऐसी चीज है, ऐसे डिवाइसेस हैं, ये भी प्रिंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये उन साइज की बड़ी बड़ी ग्राफिक्स जो होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स के मैप्स हैं या गाड़ियों के डिजाइन हैं। आपने किसी देखा है कि जापान की जो गाड़ियां हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके जो डिजाइन हैं पहले वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए डिजाइन किए जाएंगे, फिर अगर वो मैन्युफैक्चरर को डिजाइन भेजने हैं तो उन्हें प्रिंट करके भी देने की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह से बड़ी बिल्डिंग के जो मैप्स वगैरह हैं उनको प्रिंट करने की जरूरत पड़ सकती है, और इस तरह बहुत सी और चीजें हो सकती हैं। तो प्लॉटर्स की टाइप में हम देख लेते हैं, फ्लैट बेड है और ड्रम प्लॉटर है।
दोनों की तस्वीरें आपको गिवन है। मैं आप इस टेक्स्ट को डिटेल से पढ़े बगैर आपको इनकी प्रिंटिंग बता देती हूँ डिटेल। ये आपके पास फ्लैट बेड है, ये बड़ी सी टेबल की तरह है और ये उसके ऊपर उसका पूरा प्रिंटिंग का जो है वो एक तरह से मटेरियल लगा हुआ है। जो आपके पास बड़ी बड़ी ये जैसे प्रिंट आपके पास पेनाफ्लेक्स शीट्स के ऊपर जो प्रिंटिंग हो रही होती है, आपने देखा ना एडवर्टीजमेंट होती है बहुत बड़ी बड़ी लगी होती है रोड्स पे, उस तरह के जो बड़े बड़े बैनर्स हैं वो भी आमतौर पे इस तरह के इसी टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हो सकता है। तो आप खुद सोचें कि अगर इतना बड़ा बैनर कोई प्रिंट करना है तो उसके लिए कोई टेबल और इस तरह इससे भी बड़े साइज की प्रिंटर्स होंगे डेफिनेटली जिनकी हेल्प से वो बड़े बड़े बैनर्स आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हम इस प्लॉटर की बात कर रहे हैं। तो अब देखें टेबल ये पूरे का पूरा इसके ऊपर पेज है या वो वाला शीट है, इनके ज़्यादा शीट्स के साइज भी बड़े होते हैं और ये इसके ऊपर एक इमेज जो है या ग्राफिक्स जो है वो प्रिंट हो रही है। इसके अंदर जो है आप देख लें कि इट कंटेन्स पेन्स फॉर ड्राइंग इमेज, तो इसके अंदर ये इसमें डिफरेंट कलर के इसके अंदर ये पेन्स लगे हुए हैं और इन पेन्स की हेल्प से ड्राइंग हो रही है। ये फ्लैट बेड आपके पास प्लॉटर है। दूसरा आपके पास है ड्रम प्लॉटर। इसके अंदर ये अंदर एक ड्रम रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर कंटिन्यूस, लेट से आप ये समझे कि कपड़े का एक जैसे पूरा एक थान होता है ना, उस तरह की अगर आपने इतनी बड़े शीट के ऊपर जिसका कोई एंड नहीं है या जो कंटिन्यूसली प्रिंट होती जा रही है, तो उस तरह की चीज भी आपने प्रिंट करनी हो तो वो इस तरह के ड्रम प्रिंटर्स में आराम से प्रिंट हो जाती है। इसमें ड्रम या सिलेंडर होता है और इसके ऊपर भी ड्राइंग पेन्स होती हैं और वो इन्हीं ड्रम्स के अंदर इन्हीं के अंदर जो है वो माउंटेड होते हैं और इसके ऊपर शीट जो है वो रोल करती है, पेपर रोल करता है और उससे ये जो भी ग्राफिक्स जो इमेज होती है वो ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये प्रोजेक्टर्स हैं। तकरीबन यही हमारे सिलेबस के यही सारे टॉपिक्स हैं। दो टॉपिक्स हमारे रह गए, तीन रह गए, एक डाटा प्रोजेक्टर रह गया है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड और आगे ऑडियो। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो डाटा प्रोजेक्टर्स आपने देखे हैं हमारे पास आपकी क्लासरूम जब आपकी फेस टू फेस क्लासेस हो रही होती हैं तो वहाँ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिन पे हम आपको की क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पर ये प्रोजेक्टर जो है इनके दो टाइप्स बेसिकली होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिन पे के ट्रांसपेरेंसीज या आपके पास स्लाइड्स वगैरह होती हैं वो डिस्प्ले की जाती हैं, लेकिन आजकल यूजुअली सारे के सारे प्रोजेक्टर्स जो हैं वो हम कंप्यूटर वाले प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और उसके बाद ये अपना डिस्प्ले जो है एक पूरी दीवार के ऊपर या एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। और आप सब लोगों ने अपने इदारों में हॉल में जब आपके पास फंक्शन होते हैं तो ये आपने डाटा प्रोजेक्टर्स देखे हुए, इनको हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कहते हैं। इसके अंदर दो टाइप्स हैं, एलसीडी और डीएलपी। एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी प्रोजेक्टर्स जो होते हैं इनकी जो है एक ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। इनका लाइट का सोर्स जो होता है इनका अपना होता है और उसकी हेल्प से ये सामने वाली स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन शो करते हैं। जो डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स हैं इनके अंदर टाइनी मिरर्स होते हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो एक जो है एक ब्राइटर और शार्प इमेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए ये क्लासरूम्स में लगे होते हैं व्हाइट बोर्ड और इनके ऊपर डायरेक्टली ड्राइंग हो सकती है इस पे डायरेक्टली, और इसको आप इसके ऊपर कंट्रोल्स हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। इनके ऊपर आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस चला सकते हैं। इस पे आप टीचर्स जो हैं वो राइटिंग कर सकते हैं, उनको इरेज कर सकते हैं। टीचर्स इन पे वीडियोस दिखा सकते हैं और इसी तरह स्टूडेंट से कोई एक्टिविटी करवानी है वो करवा सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये एक अच्छा टीचिंग टूल है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट मैंने आपको बताया था जैसे कि वो माइक्रोफोन हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन इज नॉट द ओनली ऑडियो इनपुट डिवाइस, इसके अलावा भी ऑडियो इनपुट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको सॉन्ग मिक्सिंग की एग्जांपल दी थी, तो आप वो अगर आप किसी वीडियो के साथ अंदर डिफरेंट सॉन्ग्स मिक्स कर रहे हैं तो वो सॉन्ग्स जिस भी डिवाइस के जरिए आप इनपुट कर रहे हैं वो आपके पास ऑडियो इनपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। यानी एक जगह तो वो आउटपुट डिवाइस है लेकिन दूसरे के लिए सोर्स के लिए वो इनपुट का रोल प्ले कर रहा है। इसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि आप अपने मोबाइल जो है उसके जरिए अपने टीवी पर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं
या आप अपने कंप्यूटर से कोई वीडियो जो है वो आप अपने टीवी पर डिस्प्ले देना चाह रहे हैं, तो अगर HDMI केबल आप लगाएंगे तो उसके जरिए वॉइस भी ट्रांसफर होकर आपके टीवी में चली जाएगी और इमेज भी। यानी आपके पास इंटरनेट सर्विस, अगर आपके पास एक ऐसा टीवी है जिसके अंदर जो HDMI केबल इसको सपोर्ट करता है, तो इन अदर वर्ड्स आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से उसे एक स्मार्ट टीवी का काम दे सकते हैं कि जो चीजें आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो रही हैं HDMI केबल से, वही आप जब कनेक्ट करेंगे टीवी के साथ तो फिर आपके कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, आपके टीवी के स्पीकर से आवाज आएगी। इस सूरत में जो आपको ऑडियो इनपुट आपके टीवी को दे रहा है वो हमारा कंप्यूटर दे रहा है। तो इस तरह ऑडियो इनपुट डिवाइसेस माइक के अलावा भी हो सकते हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं बहुत से, और ऐसी बहुत सी और चीजें हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में। इसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल से 3-4 डिवाइसेस हैं, स्पीकर्स हैं, आपने रोजमर्रा जिंदगी में देखे होंगे, आपके पास घरों में भी छोटे साइज के बड़े साइज के कुछ ना कुछ होंगे स्पीकर्स। इस तरह जब हम डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है, कोई मिलाद वगैरह होता है, कोई इस तरह की चीजें, तो उसमें भी साउंड सिस्टम पूरे के पूरे होते हैं, हो सकते हैं। और इसी तरह शादी ब्याह पर भी म्यूजिक को प्ले करने के लिए साउंड सिस्टम लाए जाते हैं, तो उसमें बड़े साइज के स्पीकर, यानी उतने बड़े स्पीकर्स भी हो सकते हैं, और आपके पास घर पे पड़े हुए बिल्कुल छोटे साइज के स्पीकर भी हो सकते हैं जो जो अपने लैपटॉप के साथ या अपने मोबाइल के साथ आप कनेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास आपको जो वॉइस है उसका आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हेडफोन है, अभी भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यूज कर रहे होंगे हेडफोन में भी अपने मोबाइल के साथ इस वॉइस को क्लियरली सुनने के लिए। तो इसके अलावा जो है हेडफोन में आपके पास हेडसेट होता है, मतलब ये जो इसकी शेप थोड़ी सी फर्क होती है, जैसे ये हेडसेट है, ये हेडफोन है, और ये भी एक हेडसेट है। हेडसेट के अंदर ये आपके पास इसमें माइक भी मौजूद है, और ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है, माइक नहीं है। उसके अलावा ईयरबड्स होते हैं, ये आपके पास है, ये वायर्ड में भी आते हैं, वायरलेस में भी आते हैं, इनके भी डिफरेंट नाम है, डिफरेंट काफी सारी इनमें टेक्नोलॉजी है कि ये ईयर के इनसाइड आप इनको प्लेस कर सकते हैं और उसकी हेल्प से आप आवाज को सुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास इस पे ये हमारा लास्ट टॉपिक भी इस पे कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास है पेज 183। इस पे आपके पास थोड़ा सा कंबाइंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी आपके सिलेबस में गिवन है, तो आप इसको भी थोड़ा सा देख लें। कंबाइंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये हैं, जैसे ये प्रिंटर है या ये इनपुट डिवाइस के तौर पे भी यूज हो रहा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फैक्स मशीन है, और इस तरह से ये बिल्कुल उसी तरह का तो हमने पहले देखा है कि फोटोकॉपियर के तौर पे जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे थे, टच स्क्रीन की बात कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि वो भी एक फोटोकॉपी की तरह भी काम करता है। अब ये एक फैक्स मशीन है, ये इसके ऊपर देखिए टेलीफोन की भी फीचर अवेलेबल है साथ, और उसके अलावा ये फैक्स को रिसीव भी कर सकती है, फैक्स को सेंड भी कर सकती है। और ये इसके अलावा जो है फैक्स मॉडेम होता है, जो हम अपने कंप्यूटर में अगर अटैच कर लें तो फिर हम अपने कंप्यूटर के जरिए भी फैक्स भेज सकते हैं और फैक्स रिसीव कर सकते हैं। अब ये चीजें इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि फैक्स क्या चीज है, फैक्स बेसिकली होती थी का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि अब ये इतना ज्यादा हमारे पास यूज नहीं होता। फैक्स जो है वो होती थी किसी डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ से इमीडिएटली किसी दूसरे कंट्री में भिजवाना है, तो अब आपके पास कोई और तरीका नहीं है कि आप कोई पोस्टल सर्विस यूज करेंगे, मेल सर्विस यूज करेंगे, तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा उस डॉक्यूमेंट को। तो हमारे पास ये फैक्स मशीन होती थी कि हम जाके उसमें अपना पेपर डालेंगे फैक्स मशीन में, तो वो इमीडिएटली इसकी इमेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाती थी दूसरे कंट्री में। अब इन सब चीजों का फॉर्मल ऑफिस में तो यूजेज रह गया हुआ है, लेकिन यूजुअली स्मार्टफोन के साथ अब हम व्हाट्सएप पर और इस तरह ईमेल वगैरह के जरिए इतनी इमीडिएटली एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं कि अब इन मशीन्स की, इन डिवाइसेस की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रह गई। और कंबाइंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इंटरनेट टेलीफोन है, जिसके जरिए इंटरनेट से आप एक दूसरे के साथ स्पेशल सॉफ्टवेयर को, जैसे जिसकी एग्जांपल व्हाट्सएप भी है, कि इसको यूज करते हुए आप टेलीफोनिक कॉल्स हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मल्टी फंक्शन डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट चीजें, मतलब फंक्शंस गिवन होते हैं।
तो उसमें आपके पास आप कह सकते हैं कि फोन का भी फीचर हो सकता है, प्रिंटिंग का भी फीचर है। कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ जो है ऐसे डिवाइसेस को हम ऑल इन वन डिवाइसेस कहते हैं। तो चंद एक आपके पास इस तरह का प्रिंटर जैसे हमारे पास भी एक मौजूद है कि उसके साथ हमें किसी भी कंप्यूटर को अटैच करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसमें फ्लैश ड्राइव लगाएंगे और वहां से अपनी छोटी सी उसके ऊपर स्क्रीन होती है, वहां से फाइल्स के नाम आ जाते हैं, वहां से हम अपनी फाइल को चूज करते हैं और डायरेक्टली प्रिंट की कमांड देते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह की मल्टी फंक्शन हमारे पास बहुत से डिवाइस है। आप देखें इस तरह का जो ऑल इन वन प्रिंटर प्रिंटिंग टाइप डिवाइस है वो इनपुट के लिए भी यूज हो रहा है, वो डाटा जो है उसको रीड भी कर रहा है और वो आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी बड़ी लिमिटेड सी होती है। ये मतलब सेपरेटली एक सिंगल पर्पस डिवाइस होते हैं, जैसे एक वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा कुछ टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स क्या है आपके पास के जिसमें जो इनका मेन सीपीयू है कहीं और पड़ा होता है और ये मतलब आपके पास ये टर्मिनल इस तरह से है जैसे अगर आप देखें कि कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जहां पे जाके आप अपने बिल्स जमा करवा सकते हैं। अब वहां पे आपको एक सामने नजर आ रही होती है, टीवी की तरह स्क्रीन नजर आ रही होती है और उस स्क्रीन पे ही आप कुछ कमांड्स देंगे और अपना बिल उसमें डालेंगे और बिल आप पैसे देंगे और वो बिल जमा हो जाएगा। तो इसमें टर्मिनल्स में दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। बेसिकली डम टर्मिनल में अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, यानी वो सिर्फ एक डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन होती है और उसके साथ एक कीबोर्ड कोई इनपुट हो सकता है। इसका जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्क्रीन खुद इटसेल्फ एक आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड लगा होगा तो इनपुट भी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना वो पीछे किसी और कंप्यूटर के साथ हो रही है। यानी जो उसका सीपीयू है वो मेन एक सीपीयू के साथ आप चाहे 10 100 या जितने मर्जी डम जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने डम टर्मिनल्स लगा सकते हैं। इस तरह जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है इसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट यानी कुछ वर्किंग फंक्शनैलिटी इसकी अपने अंदर भी मौजूद होती है और इसमें थोड़ी मेमोरी होती है, थोड़ी प्रोसेसिंग पावर भी होती है, तो उसको हम इंटेलिजेंट टर्मिनल कहते हैं। ये भी बहुत स्पेसिफिक पर्पस है, इनसे कुछ लिमिटेड काम किए जा सकते हैं। ये जैसे आगे लिखा भी है स्पेशल पर्पस टर्मिनल होते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जिसमें आप ये कंज्यूमर चीजें परचेज कर सकते हैं। आप लोगों ने वेंडिंग मशीन का नाम सुना होगा, जैसे ये जहां से आप जूसेस वगैरह अगर आप लेट से के परचेज करते हैं, आप वहां मशीन में पैसे डालेंगे और वो आपको जूस जो है वो दे देगी। या इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में तो अवेलेबल होती हैं इस तरह की वेंडिंग मशीन्स कि आप पेमेंट उसमें देते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट वहीं पर मिल जाती है ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर। इसी तरह से एटीएम मशीन का तो आप सब लोगों को ही पता है कि उसमें हम अपना कार्ड जो है और अपना जो पिन कोड है वो देते हैं तो उसमें हमें जो अमाउंट होती है जितनी हम स्पेसिफाई करते हैं वो अमाउंट हमें मिल जाती है अगर वो हमारे अकाउंट में मौजूद है। तो ये टर्मिनल्स की कैटेगरी में आती हैं जो 3 तरह के आपके पास टर्मिनल्स अवेलेबल हैं। तो ये मल्टीपर्पज जो आपके पास डिवाइसेस हैं जो कंबाइंड हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज सारे रोल प्ले कर रहे हैं, ये वो डिवाइसेस हैं। तो इसके साथ ही हम अपने प्रॉपर लेक्चर का फॉर्मल जो है उसका इख्तिताम करते हैं। हमारा वीक 3 का कोर्स जो है वो इसमें कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट वीक का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।